हेलो दोस्तों, हम लोग आज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड डिस्कस करेंगे और इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इस तरीके से बना लेंगे कि d2y/x² प्लस p dy/dx प्लस qy इन दिस इक्वल टू r। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले आप इक्वेशन को बना लीजिए तो ये r क्लियर हो जाएगा कि r की वैल्यू क्या है। मतलब यहाँ पर सिर्फ d2y/x² होना चाहिए, अगर कुछ इंटू में है तो उससे डिवाइड करिए। ठीक है, तो देखिए CF इज इक्वल टू किसी भी तरीके से, किसी भी रूल से इसको जीरो करके उस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो CF होगा। मतलब इस इक्वेशन का हमें CF चाहिए दूसरे मेथड से, है ना। अगर ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उससे CF निकल आएगा, अगर वेरिएबल कोफिशिएंट है तो चाहे चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या और जो मेथड हैं उनसे हम लोग हम इसका CF निकालते हैं। मतलब हमें CF चाहिए पहले। ठीक है, तो CF तो निकाल लेंगे। CF इस तरीके निकलेगा C1y1 प्लस C2y2। ठीक है, और PI इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू y1 प्लस B इंटू y2। y1 y2 क्या है? y1 y2 यहाँ पर जो x के फंक्शन होंगे, जो इसके सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है, तो वो y1 y2 हो गए। तो PI इज इक्वल टू A इंटू y1 प्लस B इंटू y2, जहाँ पर A और B क्या है? A इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस आर y2 अपॉन डब्ल्यू डी माइनस आर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के ये क्वांटिटी आर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस। ध्यान दीजिएगा, ए के साथ में माइनस होगा, आर है तो ये सेकंड सॉल्यूशन यूज होगा, y2 यूज होगा, माइनस आर y2, ए के साथ में y2 और बी के साथ में y1, है ना। ठीक है, तो b की वैल्यू हो जाएगी आर y1 अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ए में नेगेटिव साइन होता है और बी में पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, ए इज इक्वल टू माइनस आर y2, दूसरा वाला सॉल्यूशन, माइनस आर y2 अपॉन डब्ल्यू, और बी की वैल्यू आर y1 अपॉन डब्ल्यू। ये दो आपको याद रखने हैं, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है? रॉन्सकियन डिटरमिनेंट डब्ल्यू इज इक्वल टू y1 y2 फर्स्ट रो में, ये जो y1 y2 है, और सेकंड रो में हो जाएगा इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव y2 डैश। इसको लिख सकते हैं y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इक्वेशन है d2y/x² प्लस y इज इक्वल टू 10x। देखिए कई बार ये पूछा गया है, एक TU में ये 5 बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है इक्वेशन, d2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं d2 प्लस 1 दिस y दिस इक्वल टू 10x। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो। कैसे होता है? ये d वाले टर्म को में d की जगह m रख लेते हैं और 0 के बराबर कर लेंगे, तो m² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m² इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आई। i² की वैल्यू -1 होती है, यानी कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू आई आएगा। सो m की वैल्यू आ गई 0 प्लस माइनस आई। ठीक है, तो इसका CF क्या होगा? CF इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। ये कहाँ से आ रहा है? देखिए, CF निकालने का रूल ये है कि रूट अगर इस तरीके कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, तो CF होता है e पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ब्रैकेट में C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। ये वाला जो बीटा है, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स, ये है। ठीक है, अगर यही दो रूट रिपीट कर जाते हैं तो यहाँ C1 प्लस C2 एक्स cos बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। मतलब अगर दो रूट रिपीट कर जाए, जैसे अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा कामा अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, सेम रूट रिपीट कर जाता है, तो CF क्या होता है? CF इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू यहाँ पर दो कांस्टेंट यहाँ पर यूज होंगे, तो C1 प्लस C2 एक्स, पहले के साथ x नहीं रहेगा, दूसरे के साथ x आ जाएगा, इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स, ये हो गया। इस तरीके का 3 रूट रिपीट करते हैं, तो C1 प्लस C2 एक्स प्लस अगले वाले में x² इंटू आएगा, तो प्लस C3 इंटू x², और ये C3 हो गया, C4 प्लस C5 एक्स प्लस C6 x², ऐसे। तो चाहे जितने रूट रिपीट करेंगे तो यहाँ पर बढ़ता रहता है, बाकी टर्म एज इट इज़ है। तो यहाँ तो एक ही रूट है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। रूट क्या था? 0 प्लस माइनस आई था, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1।
तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो ई पावर 0 1 हो गया। C1 cos, बीटा की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा cos x प्लस C2 sin x। तो CF क्या गया, C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो CF इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। इसको लिख लेंगे C1 Y1 प्लस C2 Y2। यहाँ इसको मान लिया क्योंकि ये हमारा पहला सोल्यूशन हो जाता है, ये दूसरा। ठीक है, तो Y1 Y2 यहाँ किसी को भी मान सकते हैं Y1 Y2, लेकिन एक बार जो फिक्स कर देंगे वो वही रहेगा। तो पहला ही वाला मान लेते हैं Y1, दूसरा वाला Y2 हो जाएगा। तो C1 Y1 प्लस C2 Y2 हो गया। तो Y1 की वैल्यू क्या हो गई, कंपेयर करो। तो इसको हमने Y1 माना, इसको Y2 यहाँ से लिखा ना, ये चीज़ हमने माना। तो Y1 इक्वल टू cos x और Y2 की वैल्यू sin x हो गई। और R की वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड फार्म में देखिए, स्टैंडर्ड फार्म d2y पान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई पान डी एक्स प्लस क्यू दिस इक्वल टू आर। स्टैंडर्ड फार्म में होता है स्टैंडर्ड फार्म। तो यहाँ पर देखिए ये आर की वैल्यू हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड फार्म में लिखा ही है, ये सीधा आर की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू कितनी, tan x। अब रॉन्सकियन डिटरमिनेंट निकाल लो, दिस इक्वल टू y1 y2, मतलब जो सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। तो हो गया cos थीटा sin थीटा अपॉन दूसरी रो में इसका डैश डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर। तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, यहाँ लिख लीजिए। नीचे सेकंड रो में उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब डिटरमिनेंट हल करो, cos स्क्वायर थीटा माइनस, और एक ऑलरेडी माइनस लगा तो प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी w की वैल्यू तो 1 आ गई। तो पी आई इक्वल टू क्या होता है, a इंटू Y1 प्लस b इंटू Y2। बहुत आसान, जो CF निकलता है ना, CF क्या था, CF इक्वल टू C1 Y1 प्लस C2 Y2। उसी तरीके पी आई में सीधा लिख लेंगे a Y1 प्लस b Y2, है ना। तो पी आई इक्वल टू हो जाएगा a Y1 प्लस b Y2, जहाँ पर a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, a इज इक्वल टू माइनस आर Y2 अपॉन W dx फार्मूला है, और b की वैल्यू आर Y1 अपॉन W इंटू dx। ठीक है, अब a और b कैलकुलेट करिए। तो देखिए क्या आता है, तो देखिए a इज इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू क्या थी, tan थीटा इंटू वाई टू की वैल्यू साइन एक्स, है ना। ये tan x इंटू साइन एक्स अपान W की वैल्यू 1 हो गई इंटू डी एक्स। साइन को चेंज कर लो, tan को चेंज कर लो, साइन अपान कास में माइनस बाहर चला गया, साइन इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और फिर अलग अलग कर लीजिए। तो 1 अपान कास मतलब सेक एक्स हो गया, माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान कास, एक कास कैंसिल हो जाएगा तो कास एक्स डी एक्स बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का इंटीग्रल सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, और माइनस कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो इंटीग्रल हो गया, ये वैल्यू हो गई a की। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, a इज इक्वल टू माइनस का, देखिए माइनस से ब्रैकेट खोल दो तो ये साइन एक्स प्लस का हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये a की वैल्यू हो गई। इसी तरीके b निकालो, तो b इज इक्वल टू आर Y1 अपान W डी एक्स, है ना। a और b ही तो आपको याद रखना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में, हर क्वेश्चन में यही लगेगा। तो दिस इक्वल टू आर की वैल्यू tan थीटा हो गई, और Y1 की वैल्यू cos थीटा डी थीटा। tan को साइन कास में चेंज करो, तो साइन एक्स अपान कास एक्स इंटू कास एक्स कैंसिल हो गया, इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कास एक्स। तो b की वैल्यू हो गई माइनस कास एक्स। पी आई इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, a इंटू Y1 प्लस b इंटू Y2। a की वैल्यू आपकी ये निकली है इंटू कास एक्स, Y1 की वैल्यू क्या है कास एक्स, और Y2 की वैल्यू साइन एक्स, और b की वैल्यू क्या निकली है माइनस कास एक्स, ये माइनस कास एक्स है। तो ब्रैकेट खोलोगे तो देखो साइन एक्स कास एक्स यहाँ प्लस का, और ये साइन एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। तो ये वाला केवल बचेगा, कास एक्स के साथ ये इंटू है, तो माइनस का कास एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये हो गया पी आई। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना निकला था, C1 cos x प्लस C2 sin x, और पी आई की वैल्यू ये आई है माइनस कॉस एक्स लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स। ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y पान डी टी स्क्वायर, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, डी टी स्क्वायर माइनस 4dy पान डी टी प्लस 3 इंटू वाई दिस इक्वल टू ई पावर टी अपान 1 प्लस ई पावर टी। ये 2012-13 में पूछा गया है KTU में। तो देखिए स्टैंडर्ड फार्म में है, पहले हम r क्लियर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फार्म में लिख के, तो d2y पान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई पान डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, है ना, ये होता है। तो यहाँ स्टैंडर्ड फार्म में लिखा ही हुआ है, तो ये वैल्यू हमारी r की हो जाएगी। तो इसको d के टर्म में लिखेंगे, तो डी
2 माइनस 4d प्लस 3y दिस इक्वल टू ई पावर टी अपॉन 1 प्लस ई पावर टी। इक्वेशन 1 हो गया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। कैसे निकलता है, इसी में d की जगह m रख के 0 के बराबर कर लेते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो तो m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करो इसको तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 3m मतलब माइनस 4m हो जाएगा और प्लस का 3 मतलब इसका फैक्टर ही आ गया दिस इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या हो गई 1 और 3। तो CF इक्वल टू C1 फार्मूला क्या होता है, अगर रूट m रियल है, रियल रूट के लिए क्या होता है, अगर m1 और m2 दो रूट हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, रियल हैं, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो CF इक्वल टू होता है C1 ई पावर m1x प्लस C2 ई पावर m2x, ये हो जाता है। ठीक है। और अगर यही इक्वल रूट होते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर होती, ठीक है, जैसे 2, 2 आ जाता रूट, तो क्या हो जाता CF इक्वल टू, देखिए अब ये दोनों m1 और m2 तो बराबर हैं, तो यानी यहाँ 2 हो जाएगा, दूसरे वाले में x से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो C1 प्लस C2x इंटू ई पावर 2x, क्योंकि m1 m2 तो कॉमन है, तो ई पावर ये वाली चीज़ कॉमन हो जाएगी, यहाँ से x और इस दूसरे वाले ये C1 हो गया, दूसरे वाले में x से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरीके अगर 3 रूट इक्वल हो तो सपोज 2, 2, 2 3 इक्वल है, तो CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई पावर 2x, है ना। इस तरह के 4 रूट इक्वल हैं, तो ये यही टर्म आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ तो डिस्टिंक्ट वाला है रूल, है ना, रूट अगर डिस्टिंक्ट है, सपोज रूट्स आपके 2 और 3 है, रूट 2 और 3 है, तो CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू C1 ई पावर 2x प्लस C2 ई पावर 3x, है ना। m1 की वैल्यू ये हो गई, m2 की वैल्यू ये हो गई। तो डिस्टिंक्ट रूट है तो उसका CF कैसे निकलेगा, CF इक्वल टू C1 ई पावर m1 x की जगह यहाँ t है, तो C पावर m1 की वैल्यू ये हो गई, तो C1 ई पावर t प्लस C2 ई पावर m2 की वैल्यू 3 है, तो 3t हो गई। इसको C1 y1 प्लस C2 y2 मान लीजिए, है ना। तो अब y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो गई, और y2 की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। कंपेयर करेंगे तो y2 इज इक्वल टू ई पावर 3t, और r की वैल्यू तो है ही है, ई पावर t अपॉन 1 प्लस ई पावर t। उसके बाद रांस्कियन डिटरमिनेंट W निकाल लो। W इज इक्वल टू होता है y1 y2 अपॉन y1 डैश प्लस y2 डैश। y1 की वैल्यू ई पावर t, y2 की वैल्यू है ई पावर 3t, इसका डैश, इसका डेरिवेटिव ई पावर t का ई पावर t ही रहेगा, ई पावर 3t का डेरिवेटिव 3 ई पावर 3t हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव यहाँ, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख लो। फिर इसका डिटरमिनेंट हल करोगे तो 3 इंटू ई पावर 4t माइनस ई पावर 4t, तो ये हो जाएगा 2 ई पावर 4t, ये W की वैल्यू हो गई। PI इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू y1 प्लस B इंटू y2, हमेशा PI को यही लिखेंगे, C1 C2 की जगह AB हो गया, तो A इंटू y1 प्लस B इंटू y2, ये PI हो जाएगा हमारा। जहाँ पर A की वैल्यू क्या हो गई, माइनस RY2 अपॉन W dt, और B की वैल्यू पहले वाले माइनस होता है, दूसरे वाले में प्लस, तो RY1 अपॉन W dt हो गया। तो A और B की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो चलिए A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। A इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस है, R की वैल्यू ये है ई पावर t अपॉन 1 प्लस ई पावर t, y2 की वैल्यू क्या निकली थी, y2 है ई पावर 3t, y2 की वैल्यू ई पावर 3t अपॉन W क्या आया था 2 ई पावर 4t, W की वैल्यू आई है 2 ई पावर 4t dt। चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो गया -1/2, ये बाहर करो, माइनस भी बाहर हो गया, -1/2। देखो ये ई पावर 3t और ई पावर t मिलके ई पावर 4t आ जाएगा ना, ई पावर 4t और ई पावर 4t को कैंसिल कर देगा। सो -1/2 इंटीग्रल 1/1 प्लस ई पावर t dt बचा। अब इसमें ई पावर, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में ई पावर माइनस टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस टी अपान ई पावर टी, माइनस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो ई पावर माइनस टी, ये ई पावर 0 बन जाएगा, तो ई पावर 0 की वैल्यू 1 dt। अब इसको टी मान लो पूरे को, तो ई पावर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स हो गया, टी में ऑलरेडी था तो इसको एक्स मान लो, तो माइनस ई पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। तो इसको माइनस ई पावर माइनस टी डी टी को लिख सकते हैं माइनस डी एक्स अपान एक्स, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू लॉग एक्स हो गया, और एक्स की वैल्यू क्या माना है आपने, ई पावर माइनस टी प्लस 1, सो 1/2 लॉग ई पावर माइनस टी प्लस 1, ये ए की वैल्यू हो गई। अब हम लोग बी की वैल्यू निकालते हैं।
b की वैल्यू के लिए b इज इक्वल टू इंटीग्रल r y1 अपॉन w, ये dt है फार्मूला। इज इक्वल टू r की वैल्यू आपने देखा था e पावर t अपॉन 1 प्लस e पावर t है, इंटू y1 क्या निकला था e पावर t अपॉन w की वैल्यू 2 e पावर 4t dt। तो ऊपर क्या हो गया e पावर 2t और अपॉन हो गया ई पावर 4t है, तो ऊपर बचेगा e पावर माइनस 2t है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e पावर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस e पावर t dt हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं e पावर माइनस टी से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो e पावर माइनस टी अपॉन ये हो जाएगा e पावर माइनस टी, ये हो जाएगा e पावर 0 की वैल्यू 1 dt। अब अगर इस पूरे को t मान लें, इस पूरे को t मान लें या y मान लीजिए इस बार, तो माइनस e पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी वाई, तो e पावर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई हो जाएगा। तो e पावर माइनस टी डी टी की जगह माइनस डी वाई हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e पावर माइनस टी का होल स्क्वायर, e पावर माइनस टी का होल स्क्वायर, और e पावर माइनस टी की वैल्यू y माइनस 1 हो जाएगी। सो y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपन y, और ये माइनस बाहर चला गया, -1/2। तो दिस इक्वल टू इसका होल स्क्वायर खोल लो, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 अपन वाई डी वाई। अब अलग अलग कर लो तो वाई स्क्वायर अपन वाई मतलब y आ गया, -2 आ गया, प्लस 1 अपन वाई डी वाई। सो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपन 2 माइनस 2y प्लस log y की वैल्यू रख लो। सो देखिए 2 LCM ले लीजिए पूरा इसका, तो ये माइनस का 1/4 हो गया, -1/4 आ गया, या ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस का -1/4 वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है e पावर माइनस टी प्लस 1, सो e पावर माइनस टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इससे ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस का y आएगा, y की जगह ये वैल्यू है e पावर माइनस टी प्लस 1। इससे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -1/2 इंटू लॉग y की वैल्यू e पावर माइनस टी प्लस 1, ये आ गया। अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो e पावर माइनस 2t और प्लस 2 e पावर माइनस t और प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, प्लस e पावर माइनस t प्लस 1 और -1/2 log e पावर माइनस टी प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें e पावर माइनस टी, ई पावर माइनस 2t तो और कहीं नहीं है, तो e पावर माइनस 2t अपन 4 हो गया। e पावर माइनस टी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इससे ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 1/2 आएगा ये, और प्लस 1, -1/2 प्लस 1 तो प्लस का 1/2 बचेगा e पावर माइनस टी, और कांस्टेंट टर्म जिसमें e पावर टी ना हो तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और प्लस 1, तो प्लस का 3/4 आ जाएगा। इतना दोनों कंबाइंड हो गया, -1/2 इंटू लॉग e पावर माइनस टी प्लस 1। अब पी आई इज इक्वल टू क्या था, a इंटू वाई 1 प्लस बी इंटू वाई 2। तो a की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हम लोग a की निकाले थे, a की वैल्यू पीछे निकाले थे है ना। a की वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए a की वैल्यू कैलकुलेट किए थे 1/2 लॉग e पावर माइनस टी प्लस 1। तो ये वैल्यू रख लिया a की इंटू इंटू y1 की वैल्यू क्या थी e पावर t, और y2 की वैल्यू e पावर 3t, और ये आपका b हो गया पूरा। तो ये पूरी वैल्यू हम लोगों ने रख लिया b वाली, ये पूरी वैल्यू b इंटू e पावर 3t। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा e पावर t अपॉन 2 लॉग e पावर माइनस टी प्लस 1, और फिर ब्रैकेट खोल दो तो e पावर 3t और ये e पावर माइनस 2t मिलके e पावर t बचेगा, तो e पावर t अपॉन 4 माइनस का, फिर इससे ब्रैकेट खोलो तो e पावर 2t बचेगा, तो प्लस का 1 e पावर 2t अपॉन 2, इससे ब्रैकेट खोल दीजिए तो 3/4 e पावर 3t आ गया, फिर इससे ब्रैकेट खोलोगे तो 1/2 इंटू लॉग e पावर माइनस टी प्लस 1 इंटू e पावर 3t है ही है। ठीक, अब देखिए दिस इक्वल टू सेम टर्म कलेक्ट करिए तो लॉग e पावर माइनस टी प्लस 1 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 1/2 भी दोनों जगह है, तो 1/2 e पावर 1/2 लॉग e पावर माइनस टी प्लस 1 इतना कामन ले लो, ये इतना कामन लिया है तो यहाँ से बचा e पावर टी, और यहाँ से ये लॉग और ये इतना कामन लिया तो क्या आ गया माइनस का e पावर 3t, सो माइनस e पावर 3t आ गया, तो ये और ये कंबाइंड हो गया। अब उसके बाद देखिए प्लस इसमें 1/4 कामन ले लीजिए, प्लस का 1/4 कामन ले लीजिए तो 3e पावर 3t आ गया, प्लस
प्लस 2e⁻2t आ जाएगा, माइनस का e⁻t आ जाएगा ये। और कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ की वैल्यू कितनी है, सी एफ की वैल्यू है ये c1e⁻t प्लस c2e⁻3t प्लस पी आई की वैल्यू ये पूरी हो गई। ठीक, अब आंसर तो t के टर्म में ही है, क्योंकि वहाँ जो इक्वेशंस दी है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आंसर आपका यही आंसर आ गया लास्ट में, बस सी एफ और पी आई, ये पी आई की वैल्यू हो गई और सी एफ और पी आई जोड़ के रख लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y/x² प्लस वाई इज इक्वल टू cosec x। ये BS 203 2022 था, इसमें पूछा गया है। तो d2 प्लस 1 इसको d के टर्म में लिख लो, तो d2 प्लस 1 y इज इक्वल टू cosec x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, क्या करते हैं इतने टर्म में d की जगह m करके 0 कर लेते हैं, तो m² प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, m इक्वल टू 0 प्लस माइनस i आ गया। तो सी एफ इक्वल टू अभी बताए थे रूट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का फार्मूला, तो e⁻α x, अल्फा की वैल्यू 0 तो e⁻0 1 हो जाएगा, c1 इंटू कॉस एक्स प्लस c2 इंटू साइन एक्स, और इसको c1 y1 प्लस c2 y2 मान लो, तो जहाँ पर ये आपका y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर y1 इक्वल टू कॉस एक्स, y2 इक्वल टू साइन एक्स, और r की वैल्यू उसको स्टैंडर्ड फार्म में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फार्म में लिख लो, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फार्म में है, और यानी ये वैल्यू वैल्यू हो गई r की। सो r इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। w निकाल लो, रॉन्सकियन डिटरमिनेंट, तो y1 y2 और फिर y1 का डैश y2 का डैश, दिस इक्वल टू y1, ये cos x है, दूसरा sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, दिस इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, 1 आ गया, रॉन्सकियन डिटरमिनेंट 1 आ गया। पी आई इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, a इंटू y1 प्लस b इंटू y2, है ना, इसी जो सी एफ था इसी में c1 c2 की जगह a और b कर देते हैं, तो a इंटू y1 प्लस b इंटू y2, जहाँ पर a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस आर y2 अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, और b की वैल्यू आर y1 अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, है ना, a और b यही दो मेन निकालने होते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में। तो a की वैल्यू हो गई माइनस आर क्या है कॉसेक एक्स, और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू sin x है, तो इंटू साइन एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, और ये साइन एक्स आई है, साइन एक्स कैंसिल हुआ, माइनस का डी एक्स को लिख सकते हैं माइनस एक्स, तो a की वैल्यू आ गई माइनस एक्स। b निकालो, b इज इक्वल टू आर इंटू y1 अपॉन डब्ल्यू, आर की वैल्यू कॉसेक एक्स, y1 की वैल्यू कॉस एक्स अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू 1 है डी एक्स, दिस इक्वल टू कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन एक्स हो गया, जो कि कॉट एक्स हो गया, कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो लॉग साइन एक्स, तो ये हो गया b, तो पी आई इज इक्वल टू क्या हुआ, a इंटू y1 प्लस b इंटू y2, सो a की वैल्यू क्या निकली थी माइनस एक्स, और y1 कॉस एक्स, b की वैल्यू लॉग साइन एक्स है इंटू y2 की वैल्यू साइन एक्स है। तो बस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इसको जरूर लिखा करिए लास्ट में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, बस सी एफ और पी आई रख देना होता है, बट नंबर इसके होते हैं। सो y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x है, तो सी एफ हो गया, पी आई की वैल्यू ये निकली है, सो माइनस एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y/x² प्लस 4y दिस इक्वल टू साइन 2x dx, है ना, ये 2 बार पूछा गया है 2022 और 2014 में। ठीक है, तो देखिए d2 प्लस 4, इसको d के टर्म में लिखोगे तो d2 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू सेक 2x हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, इसमें d की जगह m रख के 0 कर लेंगे, तो m² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2i, है ना, इधर जाएगा तो -4 और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4i² होगा, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 2i और 0 प्लस माइनस 2i लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, तो सी एफ इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा c1 इंटू cos 2x, बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो c1 इंटू कॉस 2x प्लस c2 इंटू साइन 2x, अभी बताया था पहले क्वेश्चन में,
और इसको मान लीजिए C1y1 प्लस C2y2 है ना से। तो हियर y1 इक्वल टू क्या है, y1 ये हो गया और y2 ये हो गया, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी जो राइट साइड में है ये, तो sec 2x ये r की वैल्यू हो गई, r की वैल्यू हो गई sec 2x। pi इज इक्वल टू a इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू, बस इसी में C1 C2 की जगह a और b रख लो, तो a इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू हो गया pi, वेयर a इज इक्वल टू माइनस आर वाई टू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, और b की वैल्यू आर वाई वन अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स। ए और b आपको याद रखना है, a नेगेटिव होता है और यहाँ y2 होता है, b के साथ में y1 होता है और पॉजिटिव, और r अपॉन डब्ल्यू तो दोनों में होता ही है। तो w निकाल लो, w होता है रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट y1 y2, पहली रो, दूसरे में इनका डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव y1 डैश, y2 का डेरिवेटिव y2 डैश, दिस इक्वल टू ये y1 क्या है cos 2x और y2 sin 2x है, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया -2 sin 2x और इसका डेरिवेटिव 2 cos 2x, इधर गया तो 2 cos स्क्वायर 2x और प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 कॉमन हो गया, cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो w इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करो, सो a इज इक्वल टू माइनस r की वैल्यू क्या है sec 2x इंटू y2 की वैल्यू sin 2x है अपान w की वैल्यू 2 है, dx दिस इक्वल टू -1/2, सेक को 1/cos लिखेंगे तो cos अपान साइन अपान cos tan बन गया, tan 2x dx, और tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec 2x, और 2x का डेरिवेटिव अपान में आ जाएगा तो अपान में 2 हो गया, ठीक है। मतलब ये 2x को अगर t मानोगे तो 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx इक्वल टू dt अपान 2, तो वो वाला 2 अपान में आ जाएगा, और फिर log t dt और log t का हो जाता है tan t dt, tan t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec t, और t की वैल्यू 2x फिर बाद में रख लेंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो क्या हो गया -1/4 इंटू log sec 2x आ गया a की वैल्यू। चलिए b कैलकुलेट करो, तो b इज इक्वल टू क्या होता है r इंटू वाई वन, r की वैल्यू ये है sec 2x और y1 की वैल्यू cos 2x अपान 2, तो sec को 1/cos में चेंज कर लो, cos कैंसिल हो गया, cos कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया dx, और dx का मान x हो गया, अपान में 2 है तो x अपान 2 हो गया b। pi इज इक्वल टू a इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू, सो दिस इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकली थी ये -1/4 log sec 2x, a की वैल्यू इंटू वाई वन का मान क्या है cos 2x, प्लस b की वैल्यू क्या आई है, b की वैल्यू x/2 इंटू वाई2 की वैल्यू sin 2x। बस यही हो, कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ की वैल्यू हो गई C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, और प्लस पी आई की वैल्यू ये हो गई, तो इसको cos x उधर कर लो log से पहले, तो माइनस का cos 2x अपान 4 इंटू log sec 2x और प्लस x/2 इंटू साइन 2x आ गया, ये कंप्लीट आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। तो इसका CF तो पहले हमें निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर ये कोफिशिएंट कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल है, तो देखिए एक चीज़ बिल्कुल साफ दिख रहा है कि d2y/x² के साथ x² इन 2 है, dy/dx के साथ x इन 2 है, तो इसका मतलब ये काची यूलर इक्वेशन है, तो उससे हम लोग इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में बना लेंगे, ये 2 बार पूछा गया है, तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, दिस इज ए काची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पहचान है, सेकंड डेरिवेटिव के साथ x² इन 2 आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x, थर्ड डेरिवेटिव के साथ x3, फोर्थ डेरिवेटिव के साथ x⁴, ऐसा अगर है इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो काची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, देख के ही आप पहचान सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है, x इक्वल टू e⁻z रख लेते हैं, ये जो x है इसको e⁻z पुट करते हैं, तो log ले लो, तो log x इक्वल टू z log e की वैल्यू 1, तो z आ गया, तो z इक्वल टू log x हो गया, और यहाँ पर हम लोग x dy/dx को लिखते हैं कैपिटल dy, जहाँ कैपिटल D का मतलब d/dz, और x² d2y/dx² को लिखते हैं d-1 इंटू y, x³ d3y/dx³ को d-1 d-2y, x⁴ d4y/dx⁴ को d-1 d-2 d-3 है ना, इस तरीके y ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ सेकंड तक केवल ज़रूरत है तो सेकंड तक लिख लो,
अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी डी माइनस वन इंटू वाई ये हो गया, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी वाई हो गया और माइनस वाई है ही है, दिस इक्वल टू। अब ये एक्स को जेड में चेंज कर लो, एक्स को जेड में आप चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ई पावर जेड, तो ये ई पावर टू जेड हो गया और इंटू ई पावर एक्स की जगह कितना हो गया, ई पावर जेड, तो ई पावर एक्स की जगह ई पावर जेड, तो ई पावर जेड हो गया। अब इसमें देखिए y कॉमन ले लो तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी 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 कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर माइनस वन वाई दिस इक्वल टू ई पावर टू जेड इंटू ई पावर जेड, इक्वेशन 2 मान लो। अब ये देखिए इसका हम लोग सी एफ निकाल सकते हैं। देखिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए हमको सी एफ चाहिए, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट सी एफ नहीं निकल सकता था, है ना। इसको हम लोगों ने चेंज किया, काची यूलर इक्वेशन थी तो काची यूलर इक्वेशन का ये रूल लगा के कि एक्स इक्वल टू ई पावर, इसको हमेशा ई पावर जेड पुट करते हैं, तो ये करके हम लोगों ने इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट का बना लिया। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, इसका अब सोल्यूशन निकालना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इसको जीरो के बराबर कर लो, लेकिन डी की जगह एम, तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू प्लस माइनस वन, एम इक्वल टू वन और माइनस वन, ठीक है। दो रियल रूट हैं, तो रियल रूट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू सी वन इंटू ई पावर एम वन की वैल्यू माइनस वन मान लो, और चूँकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जेड है ना, यहाँ डी अपान कैपिटल डी का मतलब हो गया डी अपान डी जेड, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड हो गया, तो सी वन ई पावर माइनस जेड प्लस सी टू ई पावर जेड, है ना। ये इसका वन और माइनस वन इसका रूट है, तो माइनस वन वाला पहले ले लिया, तो सी वन ई पावर माइनस जेड एम वन एक्स प्लस सी टू ई पावर एम टू एक्स, ये हो गया। इसी को सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू मान लिया, जहाँ सी वन की वैल्यू ये हो गई और सी टू की वैल्यू वाई वन की वैल्यू ये हो गई, वाई टू की वैल्यू ये हो जाएगी। सो वाई वन इक्वल टू ई पावर माइनस जेड, वाई टू इज इक्वल टू ई पावर जेड। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके देखो, ये वैल्यू आर हो जाएगी। सो आर इक्वल टू ई पावर टू जेड इंटू ई पावर जेड। अब W निकाल लो, रांस्कियन डिटरमिनेंट, W इज इक्वल टू वाई वन वाई टू, और सेकेंड रो में हो जाएगा वाई वन डैश वाई टू डैश, वाई वन वाई टू की वैल्यू ई पावर माइनस जेड वाई वन है और ई पावर जेड वाई टू है, इसका डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस जेड, इसका डेरिवेटिव ई पावर जेड रहेगा, तो ये हो जाएगा ई पावर जीरो वन, फिर ई पावर जीरो ये भी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो वन प्लस वन इक्वल टू टू आ गया। सो पी आई इज इक्वल टू ए इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू, ये फार्मूला है, जहाँ पर ए की वैल्यू निकालेंगे माइनस आर वाई टू अपान डब्ल्यू डी जेड, और बी की वैल्यू निकालेंगे आर वाई वन अपान डब्ल्यू डी जेड। तो देखिए निकालो, तो पहले हम लोग इसका बी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए भी निकाल सकते हो तो, लेकिन ये जल्दी से बी लिख गया था, तो हम लोग बी पहले निकाल लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू आर वाई वन, आर की वैल्यू तो ये हो गई है ना, और वाई वन की वैल्यू क्या है, वाई वन की वैल्यू ई पावर माइनस जेड, पहला वाला वाई वन की वैल्यू क्या है, ई पावर माइनस जेड अपान डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू ये हो गई डी जेड। सो दिस इक्वल टू वन अपान टू और ई पावर माइनस टू जेड और ई पावर टू जेड, ई पावर माइनस जेड मिलके ई पावर जेड बचेगा। सो ई पावर जेड डी जेड। अब अगर ई पावर जेड को टी मान लें तो ई पावर जेड डी जेड इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ये वन बाई टू इंटीग्रल ई पावर, ये क्या बन जाएगा टी। सो ई पावर टी इंटू ई पावर जेड डी जेड की वैल्यू डी टी हो गई, ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी ही रहेगा, सो वन पान टू ई पावर टी। सो बी इज इक्वल टू वन पान टू ई पावर जेड की वैल्यू रख लो, जेड क्या है, टी क्या माना है अपने, ई पावर जेड, तो t की जगह पर e पावर z रख लो, तो b इज इक्वल टू वन पान टू ई पावर z आ गया। चलिए a निकालते हैं, a की वैल्यू। सो a इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू कैसे निकलेगा, फार्मूला आपके सामने है, a इज इक्वल टू माइनस आर वाई टू अपान डब्लू, है ना, अपान डब्लू डी जेड, और माइनस आर की वैल्यू, ये इतनी वैल्यू आर की है, इंटू वाई टू की वैल्यू ई पावर जेड, डब्लू की वैल्यू क्या थी, वन की टू, सो माइनस आर वाई टू अपन डब्लू डी जेड फार्मूला है। सो ये आर की वैल्यू हो गई और वाई टू की वैल्यू ई पावर जेड है, डब्लू की वैल्यू टू है इंटू डी जेड। अब यहाँ पुट कर दो, क्या पुट कर दें, ई पावर जेड इक्वल टू टी, तो ई पावर जेड डी जेड इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ये तो डी टी हो गया और ये टी स्क्वायर आ जाएगा, ई पावर टी आ जाएगा, ये माइनस वन बाई टू बाहर चला गया। सो दिस इक्वल टू माइनस वन बाई टू टी स्क्वायर ई पावर टी डी टी। और एक बहुत बढ़िया फार्मूला है इंटीग्रल का, कि
इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश इंटू वी फोर प्लस डॉट डॉट। यहाँ डैश का मतलब डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव यू डैश हो गया, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। v1 मतलब v का इंटीग्रेशन और v2 मतलब इसका इंटीग्रेशन v2, v2 का इंटीग्रेशन v3, v3 का इंटीग्रेशन v4, इस तरीके। और अल्टरनेट साइन चलेगा, माइनस प्लस ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर यही फार्मूला लगा ले रहे हैं, तो एक ही लाइन में इंटीग्रेटिंग, नहीं तो इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट 2 बार करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v। सो u इंटू वी वन, इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन करके ब्रैकेट में लिखते चलिए, तो e पावर t का e पावर t ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट में डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए तो 2t आ गया, और फिर इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ लिखोगे, तो e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t ही रहेगा। फिर देखिए माइनस हो गया, आपकी बार प्लस, इसका डेरिवेटिव कर लो तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और इसका फिर इंटीग्रेशन कर लो तो e पावर t आ गया। अब देखिए e पावर t कॉमन हो गया तो माइनस ई पावर t अपान 2, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, और t की वैल्यू रख लो, t क्या था, e पावर z, सो e माइनस ई पावर जेड अपान 2, टी स्क्वायर मतलब e पावर 2z माइनस 2 e पावर z प्लस 2 आ गया। ये वैल्यू किसकी हो गई, b की है, ये a की वैल्यू हो गई। तो फार्मूला क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो y इज इक्वल टू सी एफ तो ये हो गया, और पी आई की वैल्यू क्या है, पी आई में a इंटू वाई, पी आई इज इक्वल टू है a इंटू वाई वन प्लस b इंटू वाई टू। तो a की वैल्यू क्या निकली है, ये वैल्यू इतनी वैल्यू a की निकली, देखिए -1/2, ये लिखिए -1/2 ई पावर जेड इंटू ये पूरा ब्रैकेट, इतना तो हो गया a इंटू वाई वन की वैल्यू ई पावर माइनस जेड है, प्लस b इंटू वाई टू, ये पी आई का फार्मूला था। तो b की वैल्यू आई थी 1/2 ई पावर जेड इंटू वाई टू का मान है ई पावर जेड। तो ये हो गया c1 ई पावर माइनस जेड प्लस c2 ई पावर जेड, और इस पूरे में देखिए ई पावर जेड कामन हो गया, माइनस के साथ कामन ले लीजिए, तो यहाँ पर माइनस कामन ले लिया तो 1/2 से ब्रैकेट खोलो तो हो जाएगा 1 और ई पावर माइनस जेड से भी मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ई पावर 2z इंटू ई पावर माइनस जेड ई पावर जेड आ जाएगा, और ये 1/2 से ब्रैकेट खोलते चलो, और फिर 1/2 से ब्रैकेट खोला तो माइनस का 2/2 आ गया, और ई पावर माइनस जेड इंटू ई पावर जेड इंटू ई पावर माइनस जेड, ई पावर 0 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1/2 और प्लस का 2, तो 2/2 इंटू ब्रैकेट खुलेगा इससे, तो ई पावर माइनस जेड, और आपने माइनस कामन ले रखा है, माइनस ई पावर इतना कामन ले रखा है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 ई पावर जेड, क्योंकि माइनस कामन ले रखा है। तो अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला कैंसिल हो गया, और माइनस और कामन ले लीजिए तो प्लस का हो जाएगा, ई पावर जेड, माइनस कामन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो 1 माइनस ई पावर माइनस जेड, ई पावर माइनस जेड को 1 अपान ई पावर जेड लिख सकते हैं। सो पुट ई पावर जेड इक्वल टू एक्स, है ना, एक्स इक्वल टू क्या माना था शुरू में, एक्स इक्वल टू ई पावर जेड, तो ई पावर जेड की जगह एक्स रख लो, क्योंकि आंसर आपको एक्स में चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ई पावर जेड को एक्स मानेंगे, ई पावर जेड को एक्स, तो ये हो जाएगा अपान में हो जाएगा 1 अपान ई पावर जेड, तो c1 अपान एक्स प्लस c2 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा ई पावर, ये इसकी जगह एक्स हो गया, तो ई पावर एक्स 1 माइनस 1 अपान एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ये आपकी y की वैल्यू हो गई, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत आसान होता है, बस यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी होती है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।